आप सुन रहे हैं 3 AM हॉरर FM। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। पहाड़ों में रात जल्दी उतरती है, और जब उतरती है तो सब कुछ अपने साथ नहीं लाती। अदिति और निवान अपनी 5वीं एनिवर्सरी मनाने हिमधारा की वादियों में पहुंचे थे। सड़क के आखिरी मोड़ पर एक पुराना होटल खड़ा था। होटल शैल विहार। लकड़ी की दीवारें, पीली रोशनी, और रिसेप्शन पर एक घंटी जो बजती नहीं थी, सिर्फ गूंजती थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम बताया, देवेश। उसने बिना मुस्कुराए कहा, कमरा 307 सबसे शांत है। अदिति ने पूछा, शांत? देवेश की आंखें क्षण भर के लिए ऊपर चली गईं। हां, यहां कोई देर तक आवाज नहीं करता। कमरा 307 सबसे ऊपरी मंजिल पर था। बालकनी से घाटी दिखती थी, लेकिन नीचे कोई रास्ता नहीं था। जैसे होटल यहीं खत्म हो जाता हो। पहली रात। हवा तेज थी। रात 2 बजे अदिति की नींद खुली। कमरे के कोने में किसी के चलने की आवाज थी। निवान गहरी नींद में था। अचानक दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी पीछे चलने लगी। टक टक टक। सुबह। अदिति ने रिसेप्शन पर पूछा। देवेश ने कहा, घड़ी नहीं है। कमरा 307 में। अदिति चुप हो गई। दूसरी रात। डिनर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था। फिश पर एक कार्ड पड़ा था, हैप्पी एनिवर्सरी, होटल शैल विहार। अदिति ने कहा, हमने बताया था? निवान ने सिर हिलाया। नहीं। रात के करीब 3 बजे बालकनी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट आई। मत रुको। निवान उठ गया। उसने बाहर देखा। घाटी में एक ही रोशनी जल रही थी। कमरा 307 की तीसरी सुबह। निवान को होटल का रजिस्टर मिला। पुराने पन्नों में एक नाम बार बार दर्ज था, निवान, अदिति, कमरा 307। हर साल उसी तारीख पर। निवान के हाथ कांपने लगे। देवेश की आवाज पीछे से आई, ये पहाड़ याद रखते हैं। कुछ लोग जश्न मनाने आते हैं, और कुछ यहीं रह जाते हैं। उस रात कमरे में शीशे के सामने 2 परछाइयां थीं। एक उनकी, दूसरी थोड़ी पुरानी, थोड़ी धुंधली और मुस्कुराती हुई। सुबह। होटल बंद मिला। ताले जंग खाए हुए थे। खिड़कियां टूटी थीं। स्थानीय लोग कहते हैं, होटल शैल विहार सालों पहले भूस्खलन में खत्म हो गया था। लेकिन आज भी हर साल उसी तारीख पर कमरा 307 की लाइट जलती है, और पहाड़ों में एक आवाज गूंजती है, एनिवर्सरी मुबारक। अब कहीं मत जाना।